नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। आज बात करेंगे दृष्टिकोण में आईएनडीआईए की, क्योंकि 3 राज्यों में करारी हार के बाद आईएनडीआईए गठबंधन में पड़ी दरार बढ़ती जा रही है। 2024 में इंडिया गठबंधन के सामने मोदी के साथ ही अलायंस को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसके आसार अभी से अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जब मीटिंग को लेकर इतनी कंफ्यूजन है तो सीट शेयरिंग पर कितनी जद्दोजहद करनी होगी, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। अब 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के दिन अचानक खबर आती है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को आईएनडीआईए गठबंधन की मीटिंग बुला ली है। लेकिन गठबंधन के नेताओं ने बाद में कहा कि उनसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया। जब मामले को तह में जाकर टटोला गया तब पता चला कि डेट को लेकर कुछ तय ही नहीं हुआ था। 6 दिसंबर की तारीख तो कंफ्यूजन में सामने आ गई थी, लेकिन इसका क्लाइमैक्स बुधवार शाम को दिखाई दिया, जब इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 17 दल के नेता पहुंचते हैं। इसकी मेजबानी कांग्रेस पार्टी ने की थी। फिर रात में खड़गे ने डिनर दिया तो विपक्ष के 32 नेता उसमें मौजूद रहे। बैठक में शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने इस बारे में पहले से सूचित कर दिया था कि बैठक में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच सकेगा। अब 5 राज्यों के नतीजे आने से पहले कांग्रेस का आत्मविश्वास हिलोरे ले रहा था। आईएनडीआईए के सहयोगियों के साथ में कांग्रेस व्यवहार बहुत सहज नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि नतीजे उसके हक में आएंगे। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की मजबूरी होगी कि आईएनडीआईए में उसके साथ में बने रहने की, लेकिन परिणाम उलट आए और उसके बाद गठबंधन में मानो भूचाल सा आ गया था। अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो या फिर शिवसेना सबन कांग्रेस के खिलाफ में मोर्चा सबने खोल दिया था। दरअसल तीनों प्रमुख राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद में उन्हें एक नई वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा था। पहले कर्नाटक और अब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि 2 क्षेत्रीय दल जेडीएस और बीआरएस निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तेलंगाना की जीत इसलिए खास मायने नहीं रखती है क्योंकि उससे हिंदी पट्टी पर कोई भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। अब 3 राज्यों में बड़ी हार के बाद से कांग्रेस में हताशा है। उसके लिए गठबंधन में एकता बनाए रखना सबसे जटिल काम अब हो गया है, क्योंकि कांग्रेस से उनके सहयोगी खफा नजर आ रहे हैं और इसकी 4 बड़ी वजह हैं। वो वजह भी बता रहे। पहली वजह, विधानसभा चुनावों में गठबंधन नहीं। दूसरी वजह, सहयोगी दलों को दरकिनार किया गया। तीसरी वजह, किसी दल को भरोसे में नहीं लिया गया। वहीं चौथी वजह, अहंकार जिसने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया था। अखिलेश ने कहा था कि 3 राज्य में परिणाम आ गया और अहंकार खत्म हो गया। जाहिर है यह इशारा कांग्रेस पार्टी की ओर था। हालांकि अखिलेश के सुर अब थोड़े थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 24 में परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। जो बात खत्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करे। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग को लेकर है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो भी हो, बंगाल, यूपी, दिल्ली, पंजाब में विरोधाभास पैदा होना तय माना जा रहा है। केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे की सीधी प्रतिद्वंदी कांग्रेस का बंगाल में वाम दलों के साथ में गठबंधन है। बंगाल में टीएमसी कोई भी सीट छोड़ना नहीं चाहेगी। उसने 2019 में 42 में से 22 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने यहां पर 18 सीटों पर कब्जा किया था। ऐसे में टीएमसी राज्य में 2 मोर्चों पर युद्ध से सावधान हमेशा रहेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन की तल्खी पुरानी है। अधीर रंजन ममता पर धोखा देने का आरोप लगाते आए हैं। टीएमसी 6 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के डिनर में भी नहीं पहुंची थी। सबसे अहम, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के बीच का समीकरण सबसे जटिल है। 2022 के राज्य चुनावों में कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने से अखिलेश के इंकार के परिणाम स्वरूप दोनों ही सहयोगियों के बीच में कुछ खटास पैदा हो गई, जो कि एमपी चुनावों के दौरान बढ़ती हुई नजर आई। अब कांग्रेस को उम्मीद थी कि 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने से समाजवादी पार्टी के साथ में उसकी जो सौदेबाजी है उसकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन अब उसे हाशिए का दर्जा छोड़ना पड़ सकता है।
वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस की तल्खी जग जाहिर है। अखिलेश ने कोई भी बात करने से पहले सीट बंटवारे की शर्त रखी है। मध्य प्रदेश में सीटें नहीं दिए जाने से सपा पहले ही नाराज बैठी हुई थी। अब राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी यहां पर कांग्रेस के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ही धमकी दे चुके हैं कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर और पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन पर सहमत नहीं हुई तो गठबंधन से बाहर निकल आएंगे आम आदमी पार्टी वाले। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में कई बार तकरार पहले ही देखी जा चुकी है। ऐसे में गठबंधन के लिए यहां भी राह आसान नहीं होने वाली है। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बिहार में राजद जेडीयू कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना, जम्मू कश्मीर में एनसीपी पीडीपी कांग्रेस, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के बीच में सीटों का बंटवारा करना होगा। आईएनडीआईए गठबंधन को बीजेपी से फाइट करनी है तो उन्हें सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढ कर लाना होगा, जो कि फिलहाल बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रहा है। डेटा हमने आपको बताया। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच में होने जा रही है। लालू प्रसाद यादव की पुष्टि के बावजूद बैठक की तारीख अभी भी तय नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को आईएनडीआईए गठबंधन के कई घटक विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे पर तेजी से निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ताकि उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन किया जा सके। तो देखिए, स्थिति फिलहाल सामान्य नजर नहीं आ रही है। जहां कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन एक तरफ ये दावे कर रहा है कि 2024 में हम जीतेंगे और परिवर्तन नजर आएगा, मोदी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल रहे, रणनीति बना रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर जब हम नजर डालते हैं, राज्यों के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो खटक नजर आती है, तल्खी नजर आती है, राज्यों में स्थिति समान नहीं नजर आती है। अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में हुए जो चुनाव थे वो इस बात को दिखाते हैं।